आज दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि लोगों में जो मयारी और महफूज खुराक है उसके बारे में आगाही दी जाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो महफूज खुराक एक संगीन इशू है और इसी तरह से मुज़र सेहत जो खुराक है उस इंसानी सेहत को बहुत सारे ख़तरात और खदशात भी जो कहने लायक होते हैं और इसकी रोकथाम के लिए इंतजामात करने की भी ज़रूरत है। माहिरीन के मुताबिक खुराक को मुनासिब तरीके से अगर महफूज ना किया जाए तो उसकी हिफाजत में कमी आ सकती है और गैर मयारी खुराक में पाए जाने वाले जो जरासीम है उससे मुज़र सेहत भी बना देते हैं। ऐसी खुराक खाने से आपको पता है इंसानी जिस्म को, इंसानी ओवरऑल बॉडी को नुकसान हो सकता है, आपकी भूख खत्म हो सकती है, आपको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी हो सकती है। और पाकिस्तान के अंदर जो फूड सेफ्टी है या फूड सिक्योरिटी है इसके हवाले से अवेयरनेस ना होने के ही बराबर है। आज चूंकि दिन मनाया जा रहा है तो हमने सोचा कि इस हवाले से बात की जाए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड वी मस्ट थैंक आवर टीम कि हम इस पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब माहिर ग़िज़ाइयत हैं, उनसे हम बात इसी हवाले से करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। एक तो हमने एक जेनेरिक सा इंट्रो रखा ताकि देखने वालों को समझ आ जाए, लेकिन यू बीइंग द एक्सपर्ट एक तो आपको एक्सप्रेसो में खुशामदीद भी है। थोड़ा सा हमें इस दिन की इंपॉर्टेंस के हवाले से इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में हमारे मुख्तलिफ खदशात और मसाइल जिसमें से कुछ शर्मिला ने बताए, उस पर ज़रा हमें बताइए दिन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया मुझे कॉल पे लेने के लिए। बहुत ही अहम दिन है। फूड सेफ्टी के लिहाज से तो हर दिन अहम है, बिकॉज हर दिन जो है वो तकरीबन 340 बच्चे जो है जो 5 साल से छोटे हैं वो अपनी जान की बाजी खो देते हैं अनसेफ फूड की वजह से, और तकरीबन 1.6 मिलियन लोग रोज़ाना की बुनियाद पे अनसेफ फूड से बीमार होते हैं। और अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो तकरीबन जो टोटल बीमारियाँ हैं कुछ वो 1400 पैथोजेंस जो हैं वो काज करते हैं, उनमें से 61% ऐसी हैं जो कि जानवरों से आती हैं, और जो जितनी भी नई बीमारियां आ रही हैं 75% हैं वो भी जानवरों से ज़ूनोटिक हैं। अच्छा। और अगर हम जो है ओवरऑल बात करें तो 33 मिलियन हेल्दी लाइफ ईयर्स जो कि काम करते हुए गुजारे जा सकते थे, बीमारी की वजह से वो बेड पे गुजारे जाते हैं, और उनमें से तकरीबन जी और 1.6 मिलियन जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो एनुअली पर डे के हिसाब से जो है वो लोग बीमार होते हैं। सो दिन बहुत अहम है क्योंकि हम खुराक खाते हैं, सुबह दोपहर शाम हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, हम पानी पीते हैं, हम दूध पीते हैं, हम खाना खाते हैं। अगर उसमें से जो है कोई एक भी फूड ऐसा है जिसमें जरासीम है, जो कि अनसेफ है, जिसमें केमिकल्स हैं, वो आपको न्यूट्रिएंट्स देने की बजाय बीमारियां देगा, और जब बीमारी देगा तो आपकी ना सिर्फ सेहत उस टाइम पे इम्पैक्ट होती है बल्कि वैसे भी। अच्छा डॉक्टर नासिर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो आप मैं चाहता हूँ शुरू में ही वाजे करते चले हमारी गुफ्तगू के, वो ये सब्जियों के हवाले से। अब हम जो मार्केट से खरीदते हैं हम हमेशा ये कॉन्शियसनेस रहती है हमारे अंदर कि ये सब्जी कहाँ पे पैदा की गई है, ये किस पानी से बड़ी हुई है, किस पानी से बनी है, और मोस्टली हमें मालूम है कि वो पोल्यूटेड पानी होता है, वो बहुत साफ पानी सब्जियों को नहीं दिया जाता, और वही शहरों के अंदर हम लेके खाते हैं। ये वाली इनसिक्योरिटी फूड को लेकर किस हद तक है साइंटिफिकली, और क्या वाकई हमारी एक लम्हा फिक्रिया है, कंसर्न होना चाहिए हमें इसको लेके? अच्छा, पाकिस्तान में कुछ यूनिक मसाइल हैं, दुनिया में भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं फूड सेफ्टी के लिहाज से, लेकिन पाकिस्तान में कुछ यूनिक मसाइल हैं। उनमें से बिफोर कमिंग टू दिस एडल्ट्रेशन बहुत बड़ा मसला है। लोग समझते नहीं हैं कि जिस चीज़ के अंदर हम कोई अब आपने देखा होगा फूड अथॉरिटीज भी बात करती हैं दूध के बारे के अंदर जो है वो कितनी ज़्यादा एडल्ट्रेशन है मार्केट में। इसी तरह से जो है वो आपको ऑलमोस्ट खालिस चीज़ चाहे वो मिर्चें हों, मसाले हों या कुछ और चीज़ें हों, मिलना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। तो ये दुनिया में इसका कंसेप्ट ही नहीं है कि फूड के अंदर भी एडल्ट्रेशन की जा सकती है। सो अनफॉर्चुनेट है, एडल्ट्रेशन है। दूसरा फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंटेमिनेशन है, जो कि चाह नहीं रहा होता जो प्रोड्यूस करने वाला है या लेके आने वाला है, लेकिन कंटेमिनेंट ऐड हो जाते हैं। उसकी अवेयरनेस के इश्यूज हैं, उसकी एजुकेशन के इशू है। तो पूरी दुनिया में जो भी फूड बिजनेस में आता है उसकी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग की जाती है पहले, ताकि उसको पता हो, क्योंकि अगर फूड प्रोड्यूस सेफ नहीं होगा तो उसको आगे कैसे लेके जाएगा। सो फूड हैज टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रोडक्शन, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कंजम्पशन। सो हर एक का रोल इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरह से जब फूड आप घर में लेके आते हैं तो किचन के अंदर जो है वो अगर आप उसको ठीक तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे या रा फूड और कुक्ड फूड को सेपरेट नहीं करेंगे तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है। तो पूरी सप्लाई चेन बड़ी अहम है, और सब्जियों भी उसमें से एक है कि अगर उसके अंदर गंदा पानी उसको लग रहा है तो ऑफकोर्स से हैवी मेटल्स और वो टॉक्सिन्स जो है वो सब्जियों में आएंगे तो वो हमारी खुराक का हिस्सा करेंगे, और हम किसी भी तरह से उसको लहदा नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर नासिर, अब
पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये किसी की जो प्रायोरिटी में तो शामिल है ही नहीं। हम इसके हवाले से कभी कभी बात करते हैं, लोगों को इस हवाले से पता ही नहीं है कि फूड सेफ्टी या फूड सिक्योरिटी है किस बला का नाम, और ये आपकी जिंदगियों पे या आपके बच्चों पे या आपकी हेल्थ के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होती है। सो अवेयरनेस को लेके और लोगों को पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल से। तो हाउ डू यू सी दिस इशू? देखिए, अवेयरनेस बहुत अहम है। जब मैं आपसे आज बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे हूँ, यूरोप में हूँ। यहाँ के ऊपर आप कोई भी चीज कहीं से, पानी कहीं से पी सकते हैं, खाना कहीं से खा सकते हैं, और आपको पता होता है कि ये सेफ है। इसकी जो प्रोड्यूस करने वाले थे वो भी एजुकेटेड थे, हैंडल करने वाले भी एजुकेटेड थे, प्रोसेस करने वाले भी, और उन्होंने फूड सेफ्टी के प्रोटोकॉल जो है इसको फॉलो किया होगा, क्योंकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता कि आप जो है वो अनसेफ फूड को प्रेजेंट कर सकें, और उसके खिलाफ सजाएं भी बहुत ज्यादा है। सो अवेयरनेस ऑन दी पार्ट ऑफ जो है वो फूड सप्लाई चेन भी इंपॉर्टेंट है, बट जब तक कंज्यूमर सेफ फूड को डिमांड नहीं करेगा उसको सेफ फूड नहीं मिलेगा। सो कंज्यूमर तब ही सेफ फूड को डिमांड कर सकता है जब उसको पता है, इंफॉर्मेशन है कि कौन सा फूड अनसेफ है, कौन सा सेफ है, और उसके बाद उसके हकूक हैं और कहीं पे जा सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस भी फूड के लिहाज से इतनी ज्यादा नहीं है। बहुत जरूरी है लोगों को बताना कि क्या चीज बीमार कर सकती है आपको। मिसाल के तौर पर एक फूड जो कि परफेक्टली खूबसूरत ठीक स्मेल दे सकता है वो आपको बीमार कर सकता है, क्योंकि दुनिया में एक भी पैथोजन ऐसा नहीं है जो कि स्मेल देता हो या जिसका बैड टेस्ट हो। तो इसका मतलब यह है कि आपको पता देख के फूड को नहीं चल सकता कि ये सेफ है कि नहीं। ठीक है, तो सर हम इसको, इससे पहले हमने डिटेक्शन के ऊपर काम किया, लेकिन इस मसले को फिक्स करने के लिए हम सॉल्यूशंस पे नहीं गए। आपने फूड अथॉरिटीज का जिक्र किया। इन माय पर्सनल व्यू देयर वाज अ गुड मॉडल कि चलें कम से कम फूड अथॉरिटीज ये तो काम करिए कि कहाँ पे खाना ठीक नहीं मिल रहा, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है या उसको साइंटिफिकली उसकी बुनियादें कैसे दुरुस्त करनी है कि वो पैदा ही प्योर या सही हो। इस पे आई थिंक नहीं हमने काम किया। फॉर दैट वी नीड समहाउ रिसर्च लैब्स चाहिए हमें, ऐसा लगता है। आप इसका कोई मॉडल हमारे सामने रखिए कि इस मॉडल के तहत हम इस के जो खतरात है कम कर सकते हैं उनको। अच्छा, ऐसे है कि पूरी दुनिया के अंदर 100-150 साल पहले फूड अथॉरिटीज बन गई थी। तो हमारे यहाँ जो फूड अथॉरिटी जो है वो 2012 में पंजाब में बनी, 2017 में पूरे पंजाब में गई और उसके बाद बाकी बनी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ की इंपॉर्टेंस कितनी रही है फूड सेफ्टी की। हैविंग सेड दिस, मेरे ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर बहुत अच्छे मॉडल हैं। ये यूरोपियन यूनियन जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी जो कि इंटीग्रेटेड है, पूरे यूरोप के अंदर एक ही कानून है और एक ही तरह के सिस्टम राइज हैं। 28 मुल्क जो इसका हिस्सा हैं, और देखें डेली बेसिस के ऊपर कोई 2000 से ज्यादा फूड जो है वो डेली बेसिस पे नए मार्केट में आते हैं, और उनको जो है हैंडल करना, उसको सेफली प्रिपेयर करना, उसकी एक पूरी साइंस पीछे होती है। तो पूरी दुनिया से हमें सीखना चाहिए। हमारे जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो साइंस बेस्ड होने चाहिए। एफडीए की बहुत अच्छी एग्जांपल है, यूनियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी की। पाकिस्तान में भी फूड अथॉरिटीज रिसेंटली काफी अच्छा काम कर रही है। मेरा ख्याल है कि कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है, कुछ और ज्यादा करने की जरूरत है ताकि फूड सिक्योरिटी हो या फूड सेफ्टी हो। एग्जैक्टली, अवेयरनेस। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नासिर, बहुत शुक्रिया कि आपने इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, इतने इंपॉर्टेंट डे के ऊपर हमें दिया। पाकिस्तान में जी मजीद इकदाम करने की जरूरत है, और लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि पता होना चाहिए कि फूड सेफ्टी या फूड सिक्योरिटी क्या चीज है। इसी हवाले से बात करते रहेंगे ऑन एंड ऑफ। हम कोशिश करेंगे कि इस इशू को हाईलाइट करें